दोस्तों, आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हमारे यशस्वी नेता आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब प्रधान हैं। कर्तव्य धमनी से आदरणीय कटारिया साहब का स्वागत है। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद। आदरणीय जिलाध्यक्ष जन आक्रोश यात्रा का प्रदेश और जिले के माध्यम से आज विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। वहां से निश्चित रूप से का स्वरूप देने का कार्य हम सबको मिला है। मैं सोचता हूं कि इस 4 साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार ने जिस तरह किया दमन इस राजस्थान की जनता के साथ में किया है, वो तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कटारिया साहब आपके बीच में रखेंगे। और जिस जाएंगे, शासन हो या ना हो, हम पक्ष में हैं या विपक्ष में रहे, परंतु हम 1 साल तक निरंतर आज मेवाड़ की इस तरह से जो ओंकार भरेंगे, वो जयपुर की राजधानी में बैठी हुई सरकार को नेस्त नाबूद करेगी। इसका संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब संकल्प लेते हैं कि आने वाले अगले वर्ष के चुनाव तक, क्योंकि जैसा गुजरात में डबल सरकार के कारण से आज कांग्रेस नाम की कोई चिड़िया दिखाई नहीं देती, क्योंकि डबल इंजन की सरकार विकास का प्रतीक गुजरात और मोदी जी के नेतृत्व में बना है, वैसा ही राजस्थान उस पथ पर चलेगा। इस निमित्त हम 1 वर्ष तक आम जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे और देहात और दिन मेहनत कर करके हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। बारंबार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहे। इस निमित्त आप सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों का मैं निवेदन करता हूं कि अब हमको समय के समर्पण की आवश्यकता है। समय का नियोजन भी करना है, समर्पण भी करना है, और पार्टी की योजना से समयबद्ध चरणबद्ध जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें हमारी सहभागिता रहे, यही निवेदन। जय भारत। मार्गदर्शन करें भाई पारिस जी। भारत माता की, भारत माता की। जन आक्रोश यात्रा के निमित्त पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक, राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद साहब कटारिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी साहब चपलोद, शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सिमाली, आदरणीय फूलजी भाई साहब, हमारे उदयपुर शहर विधानसभा के प्रभारी, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बहनों, जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर निकल रही है। और आज उदयपुर विधानसभा की इस यात्रा का सिगरेट आदरणीय गुलाब चंद साहब कटारिया के हाथों से यहां पर अभी लॉन्चिंग होने वाला है। आज के ठीक 4 वर्ष पूर्व हम चिंतन करें, मनन करें कि यह कांग्रेस की सरकार किस निमित्त आई, और इन्होंने एक झूठा नारा दिया, किसानों का कर्जा माफ करेंगे 10 दिनों के अंदर। कार्यकर्ता बंधुओं, वक्ता बहुत है, मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं, और वह नारा आज दिन तक पूरा किया क्या। आप घर पर बैठकर 10 मिनट चिंतन करना कि आज के 5-4 वर्ष पूर्व बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, विकास की यात्रा बहुत व्यवस्थित रूप से चल रही थी, लेकिन उस पहिए को रोकने का काम इस गूंगी बहरी सरकार ने, जो वर्तमान के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ 4 साल लड़ाई झगड़े के अंदर निकाल दिए। कभी कहां पर विधायकों को ले जाकर पार्टी की जाती है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार घर पर बैठकर चिंतन करो, एक बार घर पर बैठकर मनन करो और तुलनात्मक अध्ययन करो कि हमारी सरकार ने क्या किया और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। केंद्र में मोदी जी के 5 साल सरकार पूरी करने के धन्यवाद भाई पारिस जी। नगर निगम के लोकप्रिय महापौर भाई गोविंद जी की साथ से अनुरोध करूंगी, सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गोविंद जी।
तो हमारे पर जिम्मेदारी आ गई है कि जन आक्रोश के अंदर जो हम इतना एक्टिव पार्ट करें तो उससे राजस्थान के अंदर नहीं बड़े हिंदुस्तान पर लगे कि हमारे जो नेता हैं गुलाबी कटारिया, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम प्लेस है, तो क्या हुआ। तो इसलिए सब आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है। उसके अंदर अपना घर का कार्य सब छोड़ करके इससे गुलाबी का जो स्टेटस है अभी ऑलरेडी है, ये बहुत ऊंचा है और उससे भी अपनी ऊंचा जाएगा। हमारा विश्वास है और लोगों को भी अपेक्षा है। साहब महापौर जी को पता है, हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के लिए। जन आक्रोश किसके लिए और क्यों, ये भी हम सबको अच्छे से पता है। ऐसी निकम्मी नकारा सरकार जो 4 वर्ष से इस राजस्थान में कुशासन को बढ़ाए जा रही है, जो किसी का भी ध्यान नहीं रख पा रही है और आम जनता को पूरी तरह त्रस्त किए हुए है, ऐसी सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश। तो मैं आज सबसे बहनों से भाइयों से निवेदन करती हूँ, ऐसी सरकार जो महिलाओं के लिए कुछ न कर सकी, 28,000 से ज्यादा रेप के मामले यानी प्रतिदिन 17 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले, कहते हुए शर्म आती है। ये मीरा पन्ना की भूमि है, ये भामाशाहों की भूमि है, ये किसानों की नेताओं की भूमि है और जो हर एक को संभालते रहे ऐसे नेताओं की भूमि है जिनके संस्कारों में माताओं के प्रति बहुत श्रद्धा है, आम जनता के प्रति बहुत श्रद्धा थी और हर किसान के बच्चे के प्रति श्रद्धा थी। लेकिन ऐसी सरकार निकम्मी आई है जिसने किसी भाइयों को कुर्सी नहीं मिली इसलिए कहीं नहीं चुप कर लिया। खड़े भाइयों को ज्यादा जोर देना चाहिए कि जन आक्रोश रैली का शुभारंभ है और हमारे नेता प्रतिपक्ष और जन जन के मामले गुलाब साहब पूरे जिले के रथों को कल रवाना किया था और आज हमारा शहर के 2 इस सरकार ने क्या किया वो गुलाबी भाषा बताएंगे। मैं तो छोटी सी आपसे ही बात करना चाहता हूं कि ये सरकार 4 साल के अंदर जो वादा किया वो एक भी पूरा नहीं किया। यहां तक मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पर जो ये आपदा के अंदर रोडें टूटी है, पुलिया टूटी है और जो रोड टूट गए उनका पेच निकालने का पैसा नहीं है, पेच निकालने का। अधिकारी ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे ठीक करें इनको। और ये जो हमारे DMFT फंड का 4 साल के अंदर एक नया पैसा हमारे को नहीं दिया और ये सरकार बिजली के दामों की जब बात करती थी हम सरकार में आ जाएंगे, एक पैसा बिजली का नहीं बढ़ाएंगे। मगर आज आप देख रहे हो सब जो हमेशा मतलब हमारी सरकार के अंदर जो बिजली मिलती थी कभी कटती नहीं थी, आज आए दिन हमारे किसानों को रात के अंदर पानी करनी पड़ती है और दिन में ये कटौतियां करते हैं। ये इन सरकार का 4 साल का कार्यकाल आपने देखा है। मैं तो आपको प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं कि आप ये एक मंडल के अंदर 2 दिन का समय है, एक मंडल में 2 दिन आप दे देना और वो जनता तक आपको पहुंचना है। सभी हमारे सरपंच गण और हमारे पंचायत समिति सभी कौन से काम कौन से प्रमुख करेंगे वो जिम्मेदारी दी गई है और विशेष तौर से मंडल अध्यक्ष से निवेदन है राणा प्रताप मंडल में 3 दिन और अम्बेडकर मंडल में 3 दिन, मुखर्जी मंडल में 2 दिन और भंडारी मंडल में 2 दिन। इसी प्रकार शहर के हमारे दूसरे जो उसमें 2-2 दिन का कार्यक्रम रखा है। 12 मंडल में 10 मंडलों में कार्यक्रम है। मैं सोचता हूं इस मंडल के अंदर जिनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, मंडल की जो पूरी टीम को आपसे मदद देना चाहता हूं, पूरी आपने उसका रूट मैप बनाकर कौन कौन वक्ता होंगे, कहाँ चौपालें होंगी, कहाँ नुक्कड़ सभाएं होंगी और क्या हम स्वागत करेंगे और स्वागत के अंदर समाजजनों को जोड़ना है। वहां के सभी हमारे जितने प्रतिनिधि उनको साथ में लेना है। व्यापारिक संगठन में उनसे जो निवेदन करना है, मैं सोचता हूं इसको लेकर जिस प्रकार से बूथ लेवल पर जो तैयारी की है प्रत्येक मंडल के अंदर केवल और केवल 2 और 3 दिन कार्यकर्ताओं को देना है। 2 और 3 दिन में अंदर पूरे दिन पर सब काम छोड़ करिए हमने साथ किए अपना समय का समर्पण किया। तो मेरा मानना है
उदयपुर शहर के अंदर विधानसभा में, इन दोनों विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। मैं इस अवसर पर आदरणीय भैया से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के दूसरे विधानसभा का ये आगाज हुआ है और उदयपुर की इस दोनों उदयपुर ग्रामीण और शहर की जो जन आक्रोश यात्रा का आगाज है, संघनाद कराकर आप जोर से संघनाद करें, मंच पर आ जाए, मंच पर आकर संघनाद करें और उसके पश्चात माननीय कटरा साहब हमको उद्बोधन देंगे और पूरी शक्ति के साथ आप संकल्प लेकर हमको काम करना है। 2023 में राजस्थान से ये जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसका विजय हमें तय करनी है। एक बार सभी हाथ उठाकर संकल्प लें कि 2023 में हम इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता मिलकर अपना योगदान देगा। भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। संघ वाले भैया यहाँ आ जाओ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। मंच पर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी शेखिया जी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी भाई और बहनों, ये जो आक्रोश रैली है, मैं सोचता हूं कि आप सबके मन में 3-4 सालों की अगर पीड़ा है, सच में आप ऐसा अनुभव करते हो कि राजस्थान के 4 साल इस सरकार ने बर्बाद कर दिए। जो 4 साल में इस राजस्थान का विकास होना था, वसुंधरा जी ने विकास को जिस पायदान पर लाके छोड़ा था, बीमारू राज्य को एक तरक्की करने वाले राज्य में लाकर के सम्मिलित किया था, उस राज्य को जहां था उससे भी नीचे के पायदान पे चला गया। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी राज्य में है तो राजस्थान है। 30% बेरोजगारी हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है जो राजस्थान में है। मतलब इस राजस्थान को तो आपने देखा होगा, पहले दिन से जिस दिन ये सरकार बनी थी, हमारे और उनके बीच में वोटों का अंतर ज्यादा नहीं था, पर सीटों का अंतर ज्यादा था। वोटों का अंतर मुश्किल से 50,000 था। दोनों के वोटों को जोड़े तो 50,000 हमारे कम थे, उनके 50,000 ज्यादा थे। हमारी सीट 74 थी, उनकी सीट लगभग 96 थी। सीटों का अंतर था और इसके कारण से उनको सरकार बनाने का मौका मिला। कोई बात नहीं, लोकतंत्र का सम्मान है, जिसका बहुमत आता है वो सरकार बने। लेकिन आपने इस सरकार की दुर्गति उस दिन से सुन ली कि मुख्यमंत्री कौन बने। दिल्ली वालों ने भी उठक बैठक लगाई और आपने देखा कि मुख्यमंत्री एरोप्लेन से जाता है, एरोप्लेन से आता है, कभी बीच रास्ते से जाता है, कभी बीच रास्ते से मुड़ जाता है। 6 दिन लगे राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बने इसको तय करने में, जिस पार्टी को 6 दिन। इसका मतलब असफलता तो शुरू हो गई। जिस पार्टी में इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि उसका नेता कौन होगा इसका निर्णय नहीं कर सकती जो पार्टी, 6 दिन उस उठक बैठक में लगा और सोचा तो ये था कि एक चलो मुख्यमंत्री बनो, एक उप मुख्यमंत्री बनो, चलो दोनों साथ चलो। पर वहां से आते दोनों 36 के आंकड़े हो गए। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। और हद तो उस समय ही जब वास्तव में मैं तो विधानसभा में था, पिछली बार भी था, ये मुख्यमंत्री जी भी थे। तुम्हारी पार्टी की संख्या कितनी थी, थोड़ा ध्यान गया तुमको? नहीं गया। 21। कितनी? और इसके पहले तुम्हारी सरकार थी ना, जो सरकार चलाती है वो पार्टी 21 पे आ जाती है। और उस 21 की पार्टी को तुम्हारा अध्यक्ष यही था ना, जिसको तुम नाजोगा, नाकाबिल, गद्दार, ये शब्दों का प्रयोग करते हो। उसने 21 से तुम्हारी पार्टी को जिंदी करके संधियों पे ला दिया। कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि उसके खिलाफ तुम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अगर ये गद्दार है तो या तो तू कुर्सी पर हट या वो कुर्सी से हट, दोनों में से एक फैसला करो। जनता हमसे सवाल पूछी, तुम जनप्रतिनिधि हो रहे, हम तुम्हें वोट की पेटी से पैदा करते हैं
और ये तुमसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम तुम शब्दों का प्रयोग तो ठीक करोगे। मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना पुराना नेता, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है ना तुझे, क्या दुर्भाग्य है यार। राजनीति में बच्चे हंसते हैं हमारी इन बातों पर, बच्चे कमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट डालते हैं कि आपको और मुझे राजनीति में काम करते हो शर्म आती है। तुम्हारा मंत्रिमंडल है, एक मंत्री कहता है बोलोरो में बैठ के जाओगे, एक मंत्री कहता है ये भ्रष्टाचारी है। भरत सिंह जी जो है